अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया। चलिए आज स्पेशल थोड़ी सी इसी पर बात कर देते हैं। और ये एग्जिट पोल जब से आया तो हमारे यहाँ की बिकाऊ दलाल आतंकी मीडिया बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है। हमने रात दिन कोशिश की बीजेपी की लहर दिखाने की, मोदी जी की लहर दिखाने की, मगर कर्नाटक से ये क्या खबर आ रही है। जी हाँ, कर्नाटक से खबर आ रही है कि एग्जिट पोल में कांग्रेस को बरतरी, यानी कांग्रेस को अक्सरियत हासिल हो रही है। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता कल कर्नाटक में इलेक्शन से पहले कितनी नीच और घटिया हरकतें की गई, कितना हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश की गई, कितना केरला स्टोरी जैसी नापाक और घटिया फिल्म का प्रचार मोदी जी जैसे शख्स ने किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे केरला स्टोरी के ब्रांड एम्बेसडर बने हमारे यहाँ भी। और चारों तरफ मालेगांव, महाराष्ट्र में चारों तरफ बीजेपी के लीडरों ने केरला स्टोरी को दिखाकर फ्री में टिकट बांटा, इतना प्रचार किया कि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमानों में नफरती फैले। लेकिन कर्नाटक से अजीब एग्जिट पोल की रिपोर्ट आ रही है। कर्नाटक में इलेक्शन से पहले खूब नफरतों का माहौल बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक से रिपोर्ट आ रही है कि इलेक्शन हो गया, पोलिंग हो गई, यूं समझिए कि इक्का दुक्का कुछ झड़पें हुई पार्टियों के कार्यकर्ताओं में, लेकिन तकरीबन 65% से लेकर 69% पोलिंग वोटिंग हुई है। मुख्तलिफ जो अलग अलग पार्टियां, उनके कारकुनों के दरमियान आपसी झड़पें हुई है। नताइज का ऐलान अब 2 दिन के बाद यानी शनिचर को सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एग्जिट पोल में तकरीबन 10 एग्जिट पोल में से 6 ने कांग्रेस को 112 या उससे भी ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेगी ऐसा दिखाया है। जबकि वाहिद जन की बात, जी हाँ, वाहिद जन की बात एग्जिट पोल ने बीजेपी को अक्सरियत करते हुए जाहिर किया है। और जन की बात ने बीजेपी को 94 में 94 से 117 सीटें और कांग्रेस को 91 से 106 सीटें मिलने की उम्मीद जाहिर की है। बाकी तो अपने जो कि जितने गोदी चैनल है, जी न्यूज़, एबीपी, सी वोटर, टाइम्स नाउ, इंडिया टीवी, CNX और एक्स माई इंडिया और न्यूज़ 24, टुडेज, चाणक्य, इन्होंने भी बाकायदा कांग्रेस को अक्सरियत हासिल करते हुए दिखाया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बेचारे ये चैनल भी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को ही अक्सरियत मिलेगी। तो अब ये कितना तकलीफ से ये बेचारे दिखा रहे होंगे और कितनी तकलीफ उनको ये बताते हुए हो रही होगी कि एग्जिट पोल का रिजल्ट बताते हुए कि कांग्रेस को बरतरी हासिल हो रही है। अभी वोटिंग का हतमी परसेंटेज तो सामने नहीं आया, लेकिन 5 बजे तक 65.69% वोटिंग होने की इत्तला मिली है। इस दरमियान मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हो गया है। बेशतर एग्जिट पोल में कांग्रेस की हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जहां कांग्रेस जरूरी नंबर यानी 113 से 4-5 सीटें कम है, लेकिन चंद एक को छोड़कर सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है। रियासत कर्नाटक में मुख्तलिफ मकामात पर तशद्दुद की झड़पें सामने आई है, लेकिन खैर कर्नाटक में जितना नीच नाटक हुआ, हम भी एकदम बिल्कुल परेशान हो गए थे कि कितनी नीच हरकतें की जा रही है, कितना हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है, कितना दंगे और फसाद करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कर्नाटक के लोगों को सलाम, कर्नाटक के लोगों ने नफरतों की राजनीति को समझ लिया, घटिया और नीच किस्म की राजनीति को समझ लिया और कर्नाटक में दंगा फसाद होने नहीं दिया। जबकि बहुत कोशिशें की गई कि किसी भी तरीके से दंगे फसाद और हिंदू मुसलमानों में फिर तकसीम हो जाए, लेकिन खैर कर्नाटक में दंगे फसाद नहीं हुए। 65% वोटिंग हो गई है और तकरीबन तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस को बरतरी बता रहे हैं। अब सिर्फ दुआ करो कि कर्नाटक बच जाए नफरतों की राजनीति से, घटिया लोगों से, दंगे और फसाद करवाने वालों से कर्नाटक बच जाए। और इंशाअल्लाह अगर कर्नाटक बच गया तो फिर यह लहर पूरे मुल्क में चलेगी। लेकिन आगे भी पूरे मुल्क के लोगों को बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि 2024 के लिए पूरी तरीके से घटिया दंगे फसाद का माहौल बनाया जा रहा है।